परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार परमेश्वर के चरणों पर वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा प्रकाशित वाक्य पुस्तक का स्टडी का 25वां क्लास है। प्रभु को धन्यवाद हो, अभी तक प्रभु ने हमारी सहायता किया प्रभु का वचन सीखने के लिए और प्रभु में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हम पिछले क्लास में 13वां अध्याय में हमने ये देखा, 13वां अध्याय 2 पशुओं के बारे में हमें बताते हैं। 2 पशुओं के बारे में हम देखते हैं। पहला पशु जो समुद्र से निकला हुआ एक पशु के बारे में पिछले हफ्ते हमने देखा और आज हम पृथ्वी से निकला हुआ पशु को हम देखेंगे। इस प्रकार 2 पशुओं के बारे में 13वां अध्याय वर्णन करते हैं। पहला पशु जो समुद्र से निकला वो मसीह विरोधी था करके हम देखते हैं। 13वां अध्याय का 11वां पद से जब हम आगे बढ़ते हैं, जो पशु के बारे में वर्णन किया है वो कौन है उसके बारे में हम देखेंगे। 11 पद पढ़िए, सिर्फ 11 पद। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सिंग थे और वह अजगर के समान बोलता था। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं एक दूसरा पशु जो पृथ्वी से निकला हुआ एक दूसरा पशु के बारे में 11वां अध्याय में यूहन्ना कहते हैं। यूहन्ना इस प्रकार कहते हैं, एक पशु पृथ्वी से निकलते हुए देखा। यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया है अल्लोस, दूसरे के लिए अल्लोस शब्द इस्तेमाल किया है। अल्लोस का मतलब है ऑफ द सेम काइंड और एक ही प्रकार का दूसरा। यह दर्शाता है कि यह भी पगला पशु जैसा एक व्यक्ति है। पशु लिखते हैं लेकिन पगले पशु जैसा एक व्यक्ति करके हम देखते हैं। अगर जब हम आगे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य पुस्तक का 16वां अध्याय का 13वां पद, 19वां अध्याय का 20वां पद, 20वां अध्याय का 10वां पद जब पढ़ते हैं वहां पे एक पशु कौन है करके स्पष्ट रूप में बताया है। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य पुस्तक 16 का 13। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ओके, 19 का 20। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया जिसने, वहां पे हम देखते हैं वो पशु और उनके साथ झूठा भविष्यवक्ता। वो पशु, दूसरा पशु झूठा भविष्यवक्ता था। और 20 का 10 को पढ़िए। उनका भरमाने वाला शैतान आग और धंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा। वहां पे भी वो शब्द इस्तेमाल किया है, जो दूसरा पशु जो पहला पशु के साथ देने वाला या मसीह विरोधी का साथ देने वाला झूठा भविष्यवक्ता है करके हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य पुस्तक का 16 का 13, 20 का 19 का 20 और 20 का 10, ये तीनों पदों में बताते हैं ये दूसरा पशु को यूहन्ना देखा है वो एक पशु नहीं है, पहला पशु जैसे एक व्यक्ति था। पहला मसीह विरोधी था तो दूसरा पशु जो दिखाते हैं वो झूठा भविष्यवक्ता होगा। कुछ लोग इस प्रकार सोचते हैं कि जो पगला पशु जो मसीह विरोधी के बारे में पिछले हफ्ते हमने देखा वो एक पॉलिटिकल लीडर होगा। मसीह विरोधी एक पॉलिटिकल लीडर होगा। कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले जब मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, बाइबल रिलेटेड न्यूज़ पढ़ रहा था, उस समय में एक व्यक्ति इस प्रकार ये मसीह विरोधी के बारे में कहते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा मसीह विरोधी 7 सिर है और 10 सिंह है। सिंह अधिकार को दिखाते हैं, सिंह को ऊपर मुकुट है करके हम देखते हैं। इन इंग्लिश में जो शब्द इस्तेमाल किया है क्राउन इस्तेमाल किया है, मुकुट है कर और 10 राज्य से निकलने वाला एक अधिपति एक नेता होगा। उसमें इस प्रकार लिखा है जो मसीह विरोधी जो इस्राएल के चारों तरफ रहने वाले 10 मुस्लिम
कंट्री से, मुस्लिम राष्ट्रों से निकलने वाला एक पॉलिटिकल नेता होगा। एक पॉलिटिकल नेता मतलब इसराइल के विरोध में युद्ध लड़ने के लिए या अरब कंट्रीज और इसराइल के विरोध में जो समस्या आज चल रहा है, जो इश्यूज आज चल रहा है, उस सारे समस्या को सोल्व करने के लिए इसराइल के चारों ओर रहने वाले 10 अरब राज्यों से एक नेता निकल जाएगा। वो एक नेता होगा, इसलिए उसका सिर पर 10 सिंह और सिंह में मुकुट लेकर के हम देखते हैं और मुकुट लेकर के हम बाइबल में पढ़ते हैं। हम एक अनुमान के रूप में ले सकते हैं, हमें मालूम नहीं है सचमुच में कहां से होगा, अभी तक वो प्रकट नहीं हुआ है। लेकिन आज जो दुनिया में होने वाले इन सारे बातों को देखकर हम वो भी विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि सारे अरब कंट्रीज अभी इसराइल के विरोध में है, इसराइल के विरोध में युद्ध लड़ने की तैयारी में है। ये लोग, पूरा दुनिया एक तीसरा विश्व युद्ध को देख रहा है। इस और कंडीशन में, इस सिचुएशन में अधिकतम लोग सोचते हैं शायद इसराइल के चारों तरफ रहने वाले 10 अरब राष्ट्र से निकलने वाला एक बड़ा नेता होगा, ये मसीह विरोधी। ओके, यहाँ पे इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि कुछ लोग इस प्रकार अभिप्राय करते हैं, जो झूठा भविष्यवक्ता, जो दूसरा पशु जो पृथ्वी से निकला है, वो एक यहूदी धार्मिक नेता होगा। यहूदी धार्मिक नेता होगा, मतलब वो एक धार्मिक नेता जरूर होगा, क्योंकि भविष्यवक्ता हमेशा धर्म से जुड़े हुए हैं, किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए भविष्यवक्ता हमेशा किसी धर्म का एक प्रतिनिधि होगा। लेकिन आज काफी लोग इस प्रकार भी विश्वास करते हैं, जो झूठा भविष्यवक्ता जो निकलने वाला है, ये शायद यहूदी नेता होगा। इसलिए यहूदी लोग भी मसीह विरोधी के साथ देगा, क्योंकि ये झूठा भविष्यवक्ता या धार्मिक नेता इसराइल लोगों को या यहूदी लोगों को ये मसीह विरोधी के साथ एक वाजा बांधने के लिए वो कार्य करेगा। बीच में एक पुलिया जैसे, एक ब्रिज जैसे कार्य करेगा, ताकि ये यहूदी लोग मसीह विरोधी के साथ एक मिलाप में या मेल मिलाप में आए, एक वाजा बांधे। ओके, इसको हम देखते हैं, इस बात को समझकर हम आगे बढ़ेंगे। मैं काफी बार इस क्लास में इस प्रकार कहा, ये जैसे त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है, उसी प्रकार एक झूठा त्रिएकता है, जो शैतान, जो मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता तीनों मिलाकर एक ट्रिनिटी या त्रिएकता को बनाते हैं। काफी बार शायद आप सोचे होंगे उसके लिए बाइबल में रेफरेंस है क्या, उस रेफरेंस में आपको बताना चाहता हूं। ये 13वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, 13वां अध्याय का शुरुआत में कुछ बाइबल में शुरुआत में है, कुछ बाइबल में 12वां अध्याय का आखिरी में इस प्रकार लिखा है, अजगर समुद्र के बालू पर खड़ा हुआ। अजगर को वहां पे हम देखते हैं, शैतान को वहां पे हम देखते हैं। उसके बाद 13वां अध्याय का शुरुआत में हम इस प्रकार देखते हैं, एक समुद्र से निकलते हुए एक पशु को देखते हैं, वो मसीह विरोधी है। यहाँ पे 11वां आयत में फिर से हम देखते हैं, पृथ्वी से निकला हुआ एक पशु, वो झूठा भविष्यवक्ता है। ये तीनों यहाँ पे इस अध्याय में हम देखते हैं। और हम देखते हैं 16वां अध्याय का 13वां पद में, उसको भी एक बार पढ़िए। 16वां अध्याय का 13वां पद को पढ़िए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को, वहां पे तीनों लोगों के एक साथ हम देखते हैं। जिस प्रकार हम पौलुस के काफी पुस्तक के आखिरी में जो आशीष वचन के साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा को एक साथ हम देखते हैं, या यीशु मसीह जब आखिरी आज्ञा दिया वहां पे भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम एक साथ लेते हैं, उसी प्रकार प्रकाश की पुस्तक में एक झूठे त्रिएकता को एक साथ हम देखते हैं। अध्याय 20 का 10 को भी पढ़िए। उनका भरमाने वाला शैतान आग और धंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी यहाँ पे भी हम तीनों व्यक्तियों को देखते हैं, अजगर को देखते हैं, शैतान को देखते हैं, मसीह विरोधी को देखते हैं, और झूठा भविष्यवक्तों को भी हम देखते हैं। अभी आपको समझ में आएगा ये त्रिएकता के बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो शैतान है, पिता परमेश्वर का इमिटेट करते हैं। जो मसीह विरोधी है, ऑलरेडी उसको मसीह विरोधी नाम हमने दिया, वो प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं। जो झूठा भविष्यवक्ता है,
वो पवित्र आत्मा का अनुकरण करते हैं। हम जानते हैं पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा जिम्मेदारी यूहन्ना का सुसमाचार 16वां अध्याय का 14 पद में हम देखते हैं, और यीशु मसीह को महिमा देना है, पिता को महिमा देना है, यीशु मसीह के कार्य को पूरा करना है, ये पवित्र आत्मा का जिम्मेदारी है। उसी प्रकार झूठा भविष्यवक्ता का सबसे बड़ा जिम्मेदारी ये मसीह विरोधी को महिमा देना, लोगों के सामने उसका प्रशंसा करना और शैतान का कार्य को लागू में लाना, ये सारे बात झूठे भविष्यवक्ता का कार्य है। जैसे पवित्र आत्मा कार्य करते हैं उसी प्रकार झूठा भविष्यवक्ता भी शैतान के लिए या मसीह विरोधी के लिए कार्य करेगा। समुद्र से निकला हुआ पशु को हमने देखा जो 13वां अध्याय का पहला पद में था। दूसरा पशु पृथ्वी से निकला है, ओके, उसको हमने देखा वो झूठा भविष्यवक्ता है करके हम देखते हैं। इस झूठा भविष्यवक्ता के बारे में लगभग 2000 साल पहले यीशु मसीह भी बताया था। यूहन्ना यह दर्शन पाने से पहले यीशु मसीह अपने चेले लोगों को इसके बारे में वार्निंग दिया था, चुनौती दिया था, वार्निंग दिया था। हम पढ़ेंगे मत्ती 24वां अध्याय का 11 पद को हम देखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े बहुत होंगे, से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे उठ खड़े होंगे, हाँ, और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। 24 और 25 पढ़िए। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। हाँ, झूठे मसीह, हम उसको मसीह विरोधी कहते हैं, लेकिन यीशु ने उसको झूठे मसीह कहा। हाँ पढ़िए, झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। आगे हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे, पढ़िए आगे। कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमाएंगे। देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। हाँ, देखो मैंने पहले से सब कुछ कह दिया है। अनेक झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे। आजकल का जो भी झूठे भविष्यवक्ता हैं वे सब आने वाले सबसे बड़ा झूठे भविष्यवक्ता का एक प्रतिरूप होता है। अगर हम सिर्फ भविष्यवाणियों के पीछे या चमत्कारों के पीछे भागने वाले हैं तो हम भटक सकते हैं। ये बात यीशु मसीह भी कहे हैं 24 और 25वां आयत में। बहुत से लोगों को भरमाएंगे। आज लोगों को क्या चाहिए? भविष्यवाणी चाहिए, लोगों को चमत्कार चाहिए और वजन का जरूरत नहीं है। झूठे भविष्यवक्ता का स्वभाव हम जानते हैं, वो झूठा शिक्षा देंगे और लोगों को भरमाएंगे, प्रलोभन देते हैं और उनको वजन से दूर लेकर जाएंगे और भरमाएंगे। अंत में जो मसीह लोग वे क्या करेंगे? वे विश्वास से भटक जाएंगे। जैसे मसीह विरोधी में दुष्टता वास करेगा, वैसे ही झूठा भविष्यवक्ता में भी दुष्टता वास करेगा। वो दुष्टता से भरे होगा। हम पहले पशु को हमने देखा, उसको 10 सिंग था, 7 सिर था, 10 मुकुट था, 7 सिर में 7 भयानक रूप में था। लेकिन भविष्यवक्ता उस प्रकार नहीं आते हैं। उसको सिर्फ केवल 2 सिंग है। वो सिंग भी किस प्रकार है? वो मेमने के जैसा है, मेमने के जैसा। उसका मतलब उसको अधिकार है। सिंह हमेशा अधिकार को दिखाते हैं, लेकिन मुकुट नहीं है। हमने पहले देखा, पगला पशु का सींग में मुकुट था। मुकुट पदवी क्यों दिखाते हैं? उसका मतलब ये है, पगला पशु को पॉलिटिकल अधिकार था, पावर था, लेकिन दूसरा पशु को अधिकार है लेकिन कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई राष्ट्र का प्रतिनिधि नहीं है। हम हमेशा जानते हैं राजाओं को हमेशा मुकुट होते हैं। राजा लोग हमेशा एक राष्ट्र का, एक देश का प्रतिनिधि होते हैं, उनको मुकुट मिलते हैं, वो मुकुट पहनते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मसीह विरोधी के सिर में मुकुट है, 10 मुकुट है, इसलिए मैंने बोला शायद वो 10 अरब राष्ट्रों का प्रतिनिधि होगा, एक नेता होगा, राजा होगा। लेकिन जो पशु को कोई मुकुट नहीं है, उसको सींग है। सींग अधिकार को दिखाते हैं। मेमने हमेशा धर्म से जुड़े हुए हैं और रिलीजन से जुड़े हुए हैं।
वो कोई धर्म से आया हुआ एक प्रतिनिधि होगा, एक अगुवा होगा, लेकिन उसको कोई पॉलिटिकल पावर नहीं होगा। हम देखते हैं पहले जो पशु को हमने देखा वो चीता, भालू और सिंह के समान था। झूठा भविष्यवक्ता मेमना जैसा दिखता है। वो विजयी शासक के रूप में नहीं है, बल्कि कोमल रूप में आएगा। कोमल रूप में आकर वो शैतान के लिए बातें करते हुए सारे लोगों को भरमाएगा। नम्र और विनम्र दिखाई देगा, लेकिन उसे बड़ी सामर्थ होगी। वो शैतान के लिए अपना कार्य करेगा। हमने देखा मेमने जैसा रूप। 11वां पद को एक और बार पढ़िए। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। मेमना कभी अजगर के समान बात नहीं करते हैं। मेमने का आवाज और अजगर का आवाज अलग होता है, लेकिन उससे हमें समझ में आता है अजगर कौन है। अजगर शैतान है। वो शैतान के समान बातें करेगा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जब हम पुराना नियम का भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं जब भविष्यवक्ता बातें करते हैं, इस प्रकार बातें करता है। सेनाओं का यहोवा इस प्रकार कहते हैं, इस्राएल का परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं। वो बात करते हैं, यहोवा जैसे बात करते हैं वैसे भविष्यवक्ता पुराना नियम में बात करते हैं। सेनाओं के यहोवा तुम्हें ये कहते हैं, इस प्रकार भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हैं। उसी प्रकार झूठे भविष्यवक्ता ये शैतान के समान बातें करते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 7:15। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अंतर वे फाड़ने वाला भेड़िए हैं। इस बात को समझना। उसका 23 पद को भी पढ़िए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको भी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। उनके बारे में यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं। उन्होंने आकर कहते हैं, जो झूठे भविष्यवक्ता कहते हैं हमने इस प्रकार ये किया वो किया, आश्चर्यकारी कर्म किया, ये सब कहते हैं। यीशु ये नहीं कहते तुमने ये नहीं किया करके नहीं कहते हैं, लेकिन कहते हैं तुमने ये सब किया पर तुम दुष्ट आत्मा के सामर्थ्य से किया है, ये कहते हैं। आजकल के भविष्यवक्ताओं को, चमत्कार करने वालों को हम परखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम भी विश्वास से भटक जाएंगे। यीशु ने यह नहीं बोला कि तुम अद्भुत कार्य नहीं किया, यीशु ने यह नहीं बोला कि तुम आश्चर्य कार्य नहीं किया, लेकिन यीशु ने बोला तुम जरूर किया है, लेकिन तुमने किया दुष्ट आत्मा के सामर्थ्य से किया है, मेरा शक्ति से नहीं। इस बात को समझना है। आजकल के दिनों में हम इस बात को समझना बहुत जरूरी है। झूठा भविष्यवक्ता बागर से कोमल और हानि रहित दिखते हैं, झूठी आशा देते हैं, उनके बातें शैतान से आते हैं। हम झूठा भविष्यवक्ता मेमने की तरह आएगा करके हमने देखा। शांति वचनों को लेकर आएगा और वह लोगों से कहेगा यदि वे मसीह विरोधी की आराधना करें तो उन्हें शांति और सुरक्षा मिलेगा। आगे हम पढ़ते हैं उसके बारे में। जब झूठा भविष्यवक्ता आएगा ट्रिबुलेशन के समय में, वे लोगों से ये कहेगा ये तुम्हारा मसीहा है, ये तुम्हारा रक्षा करेगा, इसका आराधना करना है, इसका आराधना करने से तुम्हें शांति मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा, तुम आगे बढ़ोगे। ये बात सिखाने के लिए, ये बात बताने के लिए झूठे भविष्यवक्ता का जरूरत है ट्रिबुलेशन का समय में। हम पढ़ेंगे प्रकाश वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय का 9 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है। इस प्रकार हम पढ़ते हैं वहां पे जो लोग उसको बात को मानकर मसीह विरोधी के आराधना करेगा, उपासना करेगा, उन सबको एक भयानक न्याय सामना करना पड़ेगा। ये वहां पे लिखा है। ये बात 16वां अध्याय का 2 पद में भी लिखा है। हम 12वां आयत को पढ़ेंगे। 12वां आयत को पढ़ेंगे। वह
उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके हाँ, सामने वो पहले पशु का सारे अधिकार प्रयोग करेगा। हमने पिछले क्लास में देखा ये अजगर जो मसीह विरोधी को सारा अधिकार दिया। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं ये झूठे भविष्यवक्ता ये पगले पशु का या मसीह विरोधी का सारे अधिकार प्रयोग करेगा। उसका सामर्थ्य भी दुष्टता से भरे होंगे, क्योंकि दोनों को शैतान सामर्थ्य देगा। मसीह विरोधी को भी सामर्थ्य देगा और झूठे भविष्यवक्ता को भी सामर्थ्य देगा। ये अधिकार मसीह विरोधी से उसे सौंपा जाएगा। मसीह विरोधी उसको देगा, झूठा भविष्यवक्ता को अधिकार देगा। उसका मुख्य कार्य होगा यह सारी पृथ्वी को मसीह विरोधी की आराधना कराना है, उसकी ओर लेकर जाएगा। ये झूठा भविष्यवक्ता मसीह विरोधी का अधिकार सारे लोगों को भरमा कर झूठे शिक्षा देकर उन सारे लोगों को एंडाइज कर कर मसीह विरोधी की ओर लेकर जाएगा और मसीह विरोधी की आराधना करने के लिए उनको प्रोत्साहन करेगा। इसके लिए उसने अपना अधिकार शक्ति इस्तेमाल करेगा। और वो आगे हम पढ़ेंगे, पढ़िए आगे। और पृथ्वी और उसके रहने वाले से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा करता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, हाँ। यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। ओके, बस आगे पढ़ेंगे। 13वां पद में हम देखते हैं वो चमत्कार करना शुरू करेगा। आज हमें चमत्कार का जरूरत है। वो महान चमत्कार करेगा। मतलब आज जो लोग इस दुनिया में चमत्कार करते हैं उससे बहुत गुना चमत्कार वो करेगा। मतलब यीशु के चमत्कारों की नकल करेगा। हम काफी चमत्कार को हम बाइबल में पढ़ते हैं, सुसमाचार में पढ़ते हैं, वे एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूं। वो दो गवाह 11 अध्याय में हम दो गवाहों के बारे में देखते हैं। वो उन्होंने जो चमत्कार किया उसको भी ये नकल करेगा। ये शैतानी झूठे चमत्कार उन लोगों को धोखा देंगे जिन्होंने सुसमाचार की सच्चाई का अस्वीकार करते हैं, उनको धोखा देगा। वो सब ये झूठे भविष्यवक्ता के बातों पर विश्वास कर कर मसीह विरोधी की ओर फिरेंगे और उनकी उपासना करना, उसकी आराधना करना शुरू करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीय के पत्री 2 अध्याय का 9 और 10 पद को पढ़ेंगे। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। ओके, वहां पर भी पौलुस इस बातों को भविष्यवाणी के रूप में बताया है। उन दिनों में झूठे भविष्यवक्ता के द्वारा, ये मसीह विरोधी के अधिकार के द्वारा वे चिन्ह और चमत्कार करेंगे और जो लोग परमेश्वर से दूर रहते हैं वे सब इसमें आकर्षित होंगे। वो सब मसीह विरोधी के पीछे जाएंगे। अब देखते हैं ये बाइबल में पहले से लिखा है। आप सोचे होंगे वो मसीह विरोधी या झूठे भविष्यवक्ता कैसे अद्भुत कार्य चिन्ह और चमत्कार करेंगे। हम जानते हैं पहले ये बाइबल में पहले से लिखा है। निर्गमन का पुस्तक 7वां अध्याय के 11वां और 12वां पद जब हम पढ़ते हैं वहां पे हम देखते हैं जो मूसा ने जो अद्भुत कार्य किया, फिरौन के जादूगर यन्नस और यब्रेस मूसा और हारून की कुछ चमत्कारों की नकल करते हुए हम वहां पे हम देखते हैं। पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक 7 का 11 और 12। तो फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उसका 22वां पद पढ़िए 22। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया। ओके, वहां पे हम देखते हैं जो परमेश्वर के द्वारा मूसा और हारून चमत्कार किया, उन चमत्कारों को ये फिरौन के जादूगर वे भी उसका नकल किया कर कर बाइबल में हम पढ़ते हैं। प्रेरितों को पुस्तक 8वां अध्याय का 9 से लेकर 11वां आयत तक वहां पे एक व्यक्ति को हम देखते हैं, वो शमौन
जादूगर को हम देखते हैं, वो भी चमत्कार करता था। प्रिय, इससे पहले उस नगर में शमून नामक एक मनुष्य था हाँ। जो जादू टोना करके सामरियों के लोगों को चकित करता था और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। हाँ, ओके, वहां पे बाइबल स्पष्ट रूप में हमें बताते हैं जो अद्भुत कार्य चमत्कार परमेश्वर करते हैं उसका नकल मसीह विरोधी भी करेगा, या उसका नकल पगले से शैतान लोगों के द्वारा इस दुनिया में किए हैं। इस बात हमारे सामने बहुत स्पष्ट है। लेकिन जो आने वाले दिनों में ट्रिबुलेशन के समय में जो झूठे भविष्यवक्ता के द्वारा मसीह विरोधी के द्वारा और जो चिन्ह और चमत्कार इस पृथ्वी में होने वाला है वो इससे भी कई गुना बड़ा होगा। भयंकर चमत्कार और चिन्ह होगा। आगे हम उसके बारे में हम देखेंगे। हमने देखा जो दो गवाह जो किया वो भी करेंगे, स्वर्ग से आग उतारना वो करेंगे। वहां पे जो शब्द 13वां पद में जो लिखा है वो करेंगे, वो शब्द पोइयो लिखा है। पोइयो जो चमत्कार करेगा वो पोइयो लिखा है। वो पोइयो शब्द का अर्थ वो करते रहेंगे, मतलब एक बार दो बार नहीं, बार बार चिन्ह और चमत्कार ये शैतान का सामर्थ्य से करके वे इन संसार के सारे लोगों को भरमाएंगे और उनका अधीनता में लाएंगे, मसीह विरोधी की आराधना करने के लिए भरमाएंगे, उनको एंडाइज करेंगे, आकर्षित करेंगे। हम आगे देखते हैं 14 पद को पढ़िए। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, हाँ। पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। हमें एक बात हम देखते हैं, वे अविश्वासियों को धोखा देने में सफल होगा, जैसे यीशु ने पहले से कहा था। मत्ती सुसमाचार 24 का 5, 11, 24 ये सब हमने पढ़ा, मैं आगे पढ़ाना नहीं चाहता। वहां पे यीशु मसीह कहते हैं मसीह लोगों को भी वो भरमाएंगे करके वहां पे हम पढ़ते हैं। यीशु ने पहले से बताया था, उसी रीति से वो वहां पे सफल होंगे कि लोगों को भरमाने में सफल होंगे। कारण नहीं है, अब इस बात को मैं अभी कुछ कारण को भी आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमने देखा ये ट्रिबुलेशन के समय में काफी सालों से या कलीसिया इस स्वर्ग की ओर उठा लिया जाने के बाद इस दुनिया में सबसे बड़ा घटना होने वाला है। हजारों लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया से स्वर्ग की ओर उठा लिए जाने के बाद बहुत सारा परेशानियां, काफी लोगों को अपना माता पिता को नष्ट हो जाएंगे, काफी बिल्डिंग टूट जाएंगे, काफी एयर क्रैश होंगे, एक्सीडेंट्स होंगे, काफी दिनों में या महीनों के लिए या बिजली नहीं होगा, सैटेलाइट नहीं होगा, लोगों के बीच का जो कनेक्शन सब टूट जाएंगे, एक कायोस में शून्यता में लोग देश आएंगे। उसी समय में मसीह विरोधी प्रवेश करेगा, उसी समय में ये झूठा भविष्यवक्ता प्रवेश करेगा। तब लोग जब ये चिन्ह और चमत्कार को देखेंगे जरूर लोग उस पर विश्वास करेंगे, क्योंकि उसके पहले भी हमने देखा परमेश्वर के न्याय के कारण हजारों करोड़ों लोग इस दुनिया से चले गए हैं। अब देखा सूर्य काला हो गया करके हम देखता, चंद्रमा लाल जैसे हो गया करके हम देखा। दुनिया में हमेशा एक के बाद एक परेशानी, मुसीबत, दुख, वेदना, बहुत बड़े बड़े घटनाएं, बड़े बड़े विपत्तियां आते रहते हैं। उस समय में लोग जरूर जो चमत्कार करते हैं, जो चिन्ह करते हैं, जो आश्चर्यकार करते हैं, उस पर विश्वास करेंगे, उसको बातों को जरूर मानेंगे, क्योंकि उस समय का जो माहौल, उस समय का जो परिस्थिति उसी प्रकार होगा। इसलिए लोग विश्वास करेंगे, लोग सुसमाचार को अस्वीकार करते हुए चिन्ह और चमत्कार के पीछे जरूर जाएंगे, क्योंकि क्लेश काल का या ट्रिबुलेशन का जो अवस्था एकदम अलग होगा, एक तो अलग होगा। हम आगे पढ़ेंगे 15वां पद को पढ़िए। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। ओके, वहां पे 15वां आयत में हम देखते हैं दूसरा धर्म को वहां पे देखते हैं, झूठा धर्म का शुरुआत को हम देखते हैं। अभी तक लोगों को भरमा रहे थे, अभी एक मूर्ति आया वहां पे, एक नया रिलीजियन, एक नया धर्म प्रकट होना शुरू किया। ये मसीह विरोधी की शक्ति और झूठे भविष्यवक्ता का प्रभाव बढ़ेगा।
एक विश्वव्यापी झूठा धर्म स्थापित होगा। लोग झूठे भविष्यवक्ता की आज्ञा मानकर पशु की मूर्ति बनाएंगे, पशु की मूर्ति बनाएंगे, क्योंकि मूर्ति बनाने के लिए वो लोगों को आज्ञा देगा। किसका मूर्ति? मसीह विरोधी का मूर्ति। अब इस बात को समझना, शैतान शरीर के साथ हम पे आ नहीं सकते। शैतान आराधना चाहते हैं। शैतान किस प्रकार आराधना चाहते हैं? शैतान एक व्यक्ति का अंदर वास करते हुए उसकी आराधना करने के लिए लोगों को आज्ञा देगा। उसी बात को हम यहाँ पे देखते हैं, पशु की मूर्ति वो बनाएंगे। ये मूर्ति पूजा इतिहास सबसे घिनौनी मूर्ति पूजा होगी। अब जानते हैं, इससे पहले भी नेबुकदनेस्सर ने एक बार एक मूर्ति को खड़ा किया था। वहां पे हम देखते हैं चंद्रक मेषक अबेदनगो को जवान लोग ने इस प्रकार कहा, हम इस मूर्ति का आराधना नहीं करेंगे, हम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। उसी प्रकार उस समय में भी कुछ लोग होंगे, ये मूर्ति को दंडवत ना करते हुए अपना जान देकर परमेश्वर के लिए शहीद बनने वाले लोग उस समय भी होंगे, उस समय भी होंगे। बाइबल के अनुसार हम इस प्रकार हम स्थापित कर सकते हैं, ये बनने वाला मूर्ति या पशु का मूर्ति यरूशलेम मंदिर में रखेगा, टेम्पल माउंट में यरूशलेम मंदिर का अंदर रखेगा। शायद अब भी आपको समझ में आया होगा क्यों मसीह विरोधी मंदिर बनाने के लिए यहूदी लोगों को अनुमति दिया, क्यों मसीह विरोधी यहूदी लोगों के साथ एक वांछा बांधा, और मसीह विरोधी होने के बावजूद भी, शैतान उसका अंदर कार्य करने के बावजूद भी क्यों परमेश्वर का मंदिर बनने के लिए अनुमति दिया कर अब भी हमें समझ में आएगा। क्योंकि मसीह विरोधी का अंदर या शैतान का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, मकसद ये है कि परमेश्वर की आराधना जिस प्रकार लोग करते हैं उसी प्रकार सारे लोग भी शैतान की आराधना करना है। जिस प्रकार यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर ने यरूशलेम मंदिर बनाया, उसी मंदिर में, उसी जगह में उसका मूर्ति रखकर लोग उसकी आराधना करना है। ये शैतान का सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि हम जानते हैं यशायाह का पुस्तक में और एजेकियल के पुस्तक में काफी बार हम पढ़ चुके, इसलिए पढ़ाना नहीं चाहता। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, लूसीफर का, शैतान का सबसे बड़ी इच्छा था परमेश्वर के सिंहासन पर बैठना और परमेश्वर के तरफ और राज्य करना और लोग उसकी आराधना करना, परमेश्वर का समान बनना, परमेश्वर का समान बनना। यरूशलेम मंदिर में परमेश्वर को उपस्थिति होता था, उसी जगह में शैतान बैठना चाहते हैं। इसलिए मसीह विरोधी यहूदी लोगों को मंदिर बनाने की अनुमति दिया या समझौता किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस मूर्ति यरूशलेम मंदिर में रखेगा। उसको कहते हैं उजाड़ने वाली घृणित वस्तु। उजाड़ने वाली घृणित वस्तु वो क्या है? ये मसीह विरोधी का मूर्ति है। मसीह विरोधी का मूर्ति वो यरूशलेम मंदिर में रखेगा, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु। हम उसके बारे में पढ़कर आगे बढ़ेंगे। वो क्या है? दानियल का पुस्तक 9वां अध्याय का 27वां पद पहले हम पढ़ेंगे। दानियल का पुस्तक 9वां अध्याय का 27वां पद। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। ये प्रधान एक हफ्ता के लिए सबके साथ वाचा बांधेगा। पढ़िए। परंतु आधे ही हफ्ते के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। अन्न बलि और मेल बलि को बंद करेगा। ओके। और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु। समझ में आया? पढ़िए। और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी। कहाँ पे? यरूशलेम मंदिर के अंदर बलि को बंद करेंगे। परमेश्वर के नाम में होने वाली बलि को बंद कर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को वहां पे रखेंगे।
ओके, 11वां अध्याय का 31 पढ़िए। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे हाँ। और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। हाँ, वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेगा होम बलि को बंद करेंगे। वो घृणित वस्तु को क्या करेगा? खड़ा करेगा। खड़ा करेगा। क्या है घृणित वस्तु? जो मूर्ति, जो मसीह विरोधी का मूर्ति, जो झूठा भविष्यवक्ता लोगों का मदद से शैतान की आराधना करने के लिए या मसीह विरोधी की आराधना करने के लिए जो मूर्ति को बनाएगा, वो घृणित वस्तु को यरूशलेम मंदिर में खड़ा करेगा। ओके, मत्ती रचित समाचार 24 का 15 पद को हम पढ़ेंगे। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु हाँ, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हाँ, दानियल ने चर्चा किया हुआ घृणित वस्तु जब मंदिर में खड़े होते हुए तुम देखोगे, पढ़िए, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, पवित्र स्थान में, इसलिए मैंने कहा वो यरूशलेम मंदिर में रखेगा। परमेश्वर को करने वाला आप बलि सब बंद कर कर वहां पे ये मसीह विरोधी का मूर्ति वहां पे रखेगा, खड़ा करेगा, घृणित वस्तु को खड़ा करेगा। प्रिय, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। हाँ, तब यहूदी लोग पहाड़ पर भाग जाए, क्योंकि तब यहूदी लोग मसीह विरोधी के बदले मसीह विरोधी के विरोध में खड़े हो जाएंगे। वो मसीह विरोधी उनको पिछले दिनों से बढ़कर उनको उपद्रव करेगा। क्यों? हमें मालूम है इस दुनिया में जो मूर्ति को आराधना नहीं करने वाला धर्मों से सबसे बड़ा धर्म है यहूदी धर्म। यहूदी धर्म में कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का मूर्ति बनाने के लिए या मूर्ति की आराधना करने के लिए अनुमति बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर ने जब परमेश्वर के लोगों को मिस्र देश से अलग कर कर कनान देश की ओर लेकर जा रहा था, रास्ता में सीनाई पहाड़ पर उनको परमेश्वर ने व्यवस्था दिया। जब परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दिया, सबसे पहला व्यवस्था हम निर्गमन का पुस्तक 20वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला व्यवस्था ये था, मुझे छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं होना है और किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, दुनिया में देखने वाला कोई भी वस्तु का मूर्ति नहीं बनाना। परमेश्वर यहूदी लोगों को दिया गया जो व्यवस्था का सबसे पहले व्यवस्था, कोई मूर्ति नहीं बनाना, क्योंकि बाइबल कहते हैं परमेश्वर अदृश्य है, इसलिए उसकी कोई प्रतिमा या मूर्ति कोई बना नहीं सकते हैं। इस कारण से इस्राएलियों के मंदिर में कभी कोई मूर्ति नहीं होता है, कहीं कोई प्रतिमा नहीं है। इसलिए इस्राएली लोग जब मंदिर में मूर्ति को जब मसीह विरोधी देखते हुए देखते हैं, वो मसीह विरोधी के विरोध में खड़े हो जाएंगे। इसलिए शुरुआत से मैंने बोला मसीह विरोधी यरूशलेम मंदिर बनाने के लिए अनुमति देगा और उसके लिए अरब के लोगों के साथ, यहूदी लोगों के साथ समझौता करेगा। जो दूसरा बात झूठा भविष्यवक्ता करेगा वो ये है, वो मसीह विरोधी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगा। पहला झूठा भविष्यवक्ता क्या किया? लोगों को भरमाया, धोखा देकर भरमाया। दूसरा उन्होंने ये किया, मसीह विरोधी की प्रतिमा या मूर्ति बनाने के लिए आज्ञा दिया, उनके द्वारा मूर्ति बनाया। और तीसरा, मूर्ति बनाने के बाद मसीह विरोधी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। 13वां अध्याय के जो 12 पद से लेकर हम पढ़ते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं इन तीनों बातों में झूठे भविष्यवक्ता विजय हो गया, सफल हो गया। आगे बढ़ेंगे, 15वां आयत को एक और बार हम पढ़कर आगे बढ़ेंगे। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। यहाँ पे हम देखते हैं वहां पे दूसरा एक चमत्कार चिन्ह आप देखना क्या है। बाइबल स्पष्ट रूप में हमें बताते हैं मूर्तियों को मुंह होते हैं लेकिन बोल नहीं सकते।
ये बाइबल में हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 115 का 5 में पढ़ने की जरूरत नहीं है। भजन संहिता 115 का 5, 135 का 15 से 17, एशिया 46 का 7, यिर्मयाह 10 का 5, हबक्कुक 2 का 18 से 19। इन पदों में स्पष्ट में हम पढ़ते हैं मूर्तियों को मुंह होते हैं लेकिन पर वे बोल नहीं सकते करके बाइबल में हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। यहाँ पे एक बात आप याद रखना, एक शब्द मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यहाँ पे जो झूठा भविष्यवक्ता इस मूर्तियों को प्राण, जो श्वास देगा, प्राण देगा, वहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया है हिब्रू भाषा में न्यूमा है। न्यूमा मतलब जो श्वास होता है, वो जीवन देने के लिए नहीं है। श्वास अलग है, जीवन अलग है। जीवन के लिए जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया है वो जोए है। जोए का मतलब जीवन है। ये मूर्ति को जीवन नहीं मिलेगा, लेकिन ये मूर्ति को बोलने के लिए प्राण या इसको एनिमेट करेगा। इसका मतलब हम देखने से मूर्ति जीवित दिखाई देता है। देखने से मूर्ति जीवित दिखाई देते हैं, लेकिन वो सचमुच में जीवित नहीं है। वो सिर्फ बात कर सकते हैं। शायद आप सोचे होंगे ये किस प्रकार है। मैं आपको एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, उस दुनिया में आज बहुत रोबोटिक लोग रहते हैं। हम शायद आप में से काफ़ी लोग देखे होंगे, चाइना का होटल में वेटर के रूम में रोबोट्स आकर भोजन बांट के जाते हैं। हम देखते हैं कुछ साल पहले सऊदी अरेबिया एक रोबोट को बनाया, उसका नाम था सोफिया। एक लेडी के नाम में सोफिया नामक एक रोबोट बनाया, और रोबोट को देखने से एकदम एक मनुष्य स्त्री जैसे दिखती है। मनुष्य स्त्री जैसे दिखती है। उसका बात करने का तरीका, उसका चलने का तरीका, सब कुछ। उसका नाम सोफिया है। अगर आपको उसके बारे में और जानकारी की ज़रूरत है, आप एक बार यूट्यूब में टाइप करके देखना, रोबोट सोफिया कर आपको दिखाई देगा। मनुष्य जैसे बातें करते हैं, मनुष्य जैसे चलते हैं, फिरते हैं, एक व्यक्ति जैसे कार्य करता है। अगर आज भी ऐसा रोबोटिक लोग हैं या व्यक्ति हैं जो साइंस के द्वारा, शास्त्र के द्वारा चलने वाले, बातें करने वाला, ये सोफिया के बारे में मैंने बताया, ये सिर्फ चलते फिरते नहीं है, वो बात भी करते हैं। जो भी सवाल आप करेगा उसका सही उत्तर आपको देगा। सही उत्तर देना बड़ी बात नहीं है। आजकल हमारा चैट जीपीटी से कुछ सवाल करेगा तो तुरंत उत्तर हमें मिलेगा। गूगल जेमिनी से, आपका मोबाइल में गूगल जेमिनी है, गूगल जेमिनी से अगर जेमिनी ओपन कर आप एक सवाल करते हैं, जिस भाषा से आप एक क्वेश्चन करते हैं उसी भाषा से आपको उसका उत्तर भी मिलेगा। बात करते हो, आपका मोबाइल आपके लिए बात करेगा। आप उससे आज ये पूछना आज मोदी का यात्रा कहाँ है, वो सीधे बताएगा। या आज का क्रिकेट कौन जीता है वो आपको बताएगा, कितना रन्स में जीता है ये सब आपको बताएगा। जो भी आज अब भी हो रहा है उन बातों के बारे में भी जानकारी आपको देगा, हर एक बातों के बारे में। इसलिए एक मूर्ति बात करना एक बड़ी बात नहीं है आज के जमाने में, क्योंकि हमारा हाथ में रहने वाला मोबाइल बात करते हैं। आपको मालूम है कुछ साल पहले अलेक्सा नामक एक छोटा सा डिवाइस आया है। वो छोटा डिवाइस वाईफाई से काम करता है। कहीं भी देखो ऑन करके आप बोलो फलाना गीत गाने के लिए, तुरंत वो गाना वो गाएगा। आप उससे कोई भी सवाल करो तुरंत उसका उत्तर मिलेगा। इसलिए बात करना, एक मूर्ति बात करना आजकल के जमाने में बड़ी बात नहीं है। अगर कम से कम अगर लगभग 30-35 साल पहले की बात होता तो हमारे लिए बहुत अचंभे की बात है, आश्चर्य की बात है, एक मूर्ति कैसे बात करेगा। लेकिन आजकल के ज़माने में जो झूठे भविष्यवक्ता के द्वारा खड़े होने वाला मूर्ति बात करना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप में बताया है कि ये उसका अंदर एक श्वास दिया है, प्राण दिया है, उसको जीवन नहीं है। जोए शब्द नहीं इस्तेमाल किया है, न्यूमा शब्द इस्तेमाल किया है। इसलिए जब हम प्रकाश वाक्य पुस्तक 13वां अध्याय पढ़ते हैं, ये मूर्ति बात करते हुए देखते, हम अचंभित होने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, आगे जब हम देखते हैं उसका 16वां पद को पढ़िए।
उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ओके, यहाँ पे उसकी आराधना करने के लिए उसके ऊपर जबरदस्ती करते हैं। क्या है? अब देखते हैं, जो भी उसकी आराधना नहीं करते हैं और उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो उसको नाश करने के लिए वो निकलेगा। जो उसका आराधना करेगा उसको एक छाप दिया जाएगा, छाप दिया जाएगा। उसकी आराधना करने के लिए लोगों को ऊपर प्रेशर डालेगा। अब देखते हैं दानियल का पुस्तक 3 अध्याय का 6 आयत में नबूकदनेस्सर ने उसका जो मूर्ति उसने खड़ा किया, उसके सामने दंडवत करने के लिए लोगों को आज्ञा दिया। जो दंडवत नहीं करेगा उनको आग की भट्टी में डाला जाएगा कर कर उसने आज्ञा दिया या घोषणा किया। इस बात को हम देखते हैं। उसी प्रकार उस दिन में जब यूहन्ना इस बात को लिख रहा था, पहली सदी के कलीसिया को यह बात बड़ा कार्य नहीं था, क्योंकि नीरो सम्राट ने या डोमिशियन सम्राट ने अपना मूर्ति को खड़ा कर कर मसीह के लोगों को उनके सामने दंडवत करने की आज्ञा दिया। इन बातों के बारे में 2 और 3 अध्याय में हमने मनन किया। वहां पे हमने देखा इस सारे बातों के बारे में। जो राजा का आराधना नहीं करेगा उनको नाश करेगा, उनको मार डालेगा। ये बात हम पहले देख चुका है। वही बात यहाँ पे होगा। यहाँ भी शैतान परमेश्वर का अनुकरण करते हैं। प्रकाश वाक्य पुस्तक का 6 अध्याय का 9 से लेकर 11वां पद में हम इस प्रकार देखते हैं, वहां पे परमेश्वर ने अपने लोगों को मसीह विरोधी का या शैतान का हाथ से बचाने के लिए उनका ऊपर एक चाप लगाया करके हम देखते हैं। उनके शरीर में चाप लगाया, मुहर लगाया करके हम देखते हैं। उसी बात को यहाँ पर शैतान और मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता तीनों मिलकर करते हैं। जो शैतान की आराधना या जो मसीह विरोधी या शैतान का आराधना करेगा उनका शरीर में चाप लगाया जाएगा या एक मुहर लगाया जाएगा। पहले हमने देखा जो परमेश्वर के लोगों को मसीह विरोधी और शैतान से बचाने के लिए परमेश्वर के लोगों का ऊपर एक मुहर लगाते हुए, चाप लगाते हुए हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं शैतान, मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता तीनों मिलाकर शैतान की आराधना करने वाले लोगों को चाप लगाते हैं ताकि दूसरे लोगों को वो नाश करे, वो दूसरे लोगों के ऊपर वो उपद्रव करे। अब देखते हैं जिनके शरीर में छाप नहीं लगाया गएगा उनको बहुत सारा कष्ट था, उपद्रव मसीह विरोधी के ओर से अनुभव करना पड़ेगा। लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट रूप में बताते हैं इतने सारे परेशानी उपद्रव होने के बावजूद भी चंद्रक मेषक अबेदनगो जवानों जैसे उसी समय में भी कुछ लोग विश्वास में स्थिर रहेगा। उसमें से कुछ लोग मारा जाएगा और कुछ लोग बच जाएगा। जकरिया का पुस्तक 13 का 8 और 9। यहोवा की यह भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाल दी जाएगी और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। हाँ, बची हुई लोगों के बारे में वहां पे पढ़ते हैं। मतलब इतना सारा परेशानी, दुष्टता, उपद्रव होने के बावजूद भी कुछ लोग, मसीह लोग, विश्वास में रहने वाले लोग मारे जाएगा और कुछ लोग बच जाएगा। एक और बार हम 16वां पद को पढ़ेंगे। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात पशु का नाम या उस नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। ओके, हम आगे कुछ
मिनट में इस 666 के बारे में या इस चाप के बारे में मनन करते हुए आज के क्लास को हम समाप्त करेंगे। झूठे भविष्यवक्ताओं का मांग यह है कि सारे लोग पशु की या मसीह विरोधी की आराधना करना है। छोटे बड़े धनी गरीब स्वतंत्र दास सबको और सब लोग करना है। इन सबके हाथों में या सबके दाहिने हाथ या माथे पर चाप लेना है। जो लोग मसीह विरोधी की आराधना करने के लिए तैयार है वे सब अपने दाहिने हाथ या माथे पर चाप लेना जरूरी है। चाप यहाँ पर जो शब्द है ग्रीक भाषा में चरात्मा लिखा है और सुसमाचार में हम देखते हैं जो कोइन का जो सिक्के का दोनों साइड में एक मूर्ति या चाप होता था। उस समय का सम्राट का चाप होता था। इसलिए यीशु जब लोगों से बातें कर रहे थे उनसे पूछा तुम्हारा हाथ में क्या है, पैसा है, उसमें किसका चाप है? उसने बोला कैसर का चाप है। मेरा कहने का मतलब वो चाप लगाते हैं, चाप दिखाते हैं, वो किससे बिलोंग है, किसके लिए है और किसका है, वहां पे हम देखते हैं। पुराने नियम के समय में ये चाप दासों, सैनिकों और उपासकों के पहचानने के लिए चाप दिया जाता था। चाप एक निशान के रूप में दासों को ऊपर, सैनिकों को ऊपर, या उपासकों का ऊपर, या जो डिवोटीज है उनको ऊपर लगाता था। गलातियों का पत्री 6 का 17वां में इस बात को हम देखते हैं। हमने देखा परमेश्वर ने 1,40,000 लोगों को चाप दिया करके हम देखते, मुहर दिया करके हम देखते। उसी प्रकार यहाँ पे झूठे भविष्यवक्ता और मसीह विरोधी साथ मिलकर एक चाप जो उनका आराधना करते हैं उनका माथे पर लगाते हैं। जिसके पास चाप नहीं होगी वह ना खरीद सकेगा ना बेच सकेगा। पूरा विश्व का आर्थिक अवस्था को मसीह विरोधी नियंत्रण करेगा। उसका सबसे पहला चिन्ह है ये चाप। मतलब जिसका शरीर में माथे पर ये चाप नहीं है वो उनको लेना देना नहीं होगा। बिना चाप के भोजन, वस्त्र और औषधि या मेडिसिन अन्य सामग्री मिलना असंभव होगा। मुश्किल होगा नहीं, असंभव होगा। आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैंने पहले कुछ समय पहले आपको बताया जो ट्रिबुलेशन के समय का अवस्था मैंने बताया। काफी लोग मारे जाएंगे, घटना के कारण काफी लोगों के शरीर में घाव होते हैं, जो काफी लोग बीमार हो जाते हैं, काफी लोग अंगहीन होते हैं और अलग अलग प्रकार का परेशानी हो जाएंगे। हम देखे पहले समुद्र में होने वाली घटना के कारण वहां से बदबू निकलेगा या सांक्रमिक बीमारियां फैल जाएगा। इसके बारे में पिछले क्लास में हमने देखा। इन सारे बातों का कारण लोगों को मेडिसिन का जरूरत है, लोगों का शरीर सही नहीं है और इन सारे घटना होने के कारण आर्थिक समस्या भी होता है, भोजन की कमी भी होता है या कपड़ों की कमी भी होता है। इस सारे अवस्था में लोगों का कपड़े का जरूरत है, भोजन का जरूरत है, मेडिसिन का जरूरत है। लेकिन जिसका शरीर में ये चाप नहीं है होगा उनको लेना देना मुश्किल होगा। इसलिए लोग जबरदस्ती वो चाप अपना शरीर में लगाएगा। चाहे ये मूर्ति का आराधना करने के लिए चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, चाहे मसीह विरोधी के पीछे जाना चाहते हैं या ना चाहते हैं, फिर भी लोगों को एक चाप लगाना जरूरी होगा क्योंकि उसके बिना और कुछ कार्य नहीं होगा। शायद मैंने चाप के बारे में कहना चाहा, शायद ये चाप एक बारकोड होगा, शरीर में लगाने वाला एक इम्प्लांट होगा, क्योंकि आज ये संभव है। शरीर में एक बारकोड लगाते हैं। आजकल लोग, हमें मालूम है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज जो कागज नोट नहीं है, किसी के पास नहीं है, बहुत कम होता है हमारे हाथ में कागज नोट। कागज नोट समाप्त होने वाला है क्योंकि उसके पहले, बहुत साल पहले हमारे पास प्लास्टिक नोट मिला था, उसको हम कहते हैं हमारे एटीएम कार्ड। उसके बाद एक दूसरा रूप में आया जो क्रेडिट कार्ड के रूप में आया।
अभी हमें पैसा, कागज पैसा का जरूरत नहीं है, प्लास्टिक पैसा या एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड का जरूरत नहीं है। अभी हमें हमारा मोबाइल में क्यूआर कोड स्कैन करके कुछ भी हम खरीद सकते हैं या कुछ भी हम बेच सकते हैं। अभी क्यूआर कोड का भी जरूरत नहीं है, अगर आपका मोबाइल नंबर डालने से आप पेमेंट कर सकता है। किसी को आपको पेमेंट करना है, किसी दुकान में आपको पेमेंट करना है, तो आप उनका फोन नंबर आपको मिलने से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए कोई डिवाइस का, क्यूआर कोड का, कोई वस्तु का जरूरत नहीं है। ये चाप या एक पशु का नाम होगी या उसका संज्ञा होगा। हमें इसका अर्थ पूरी तरफ से स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में वो बहुत स्पष्ट होगा और जिन लोग उस समय में इस पृथ्वी में रहेंगे उसके लिए एक अच्छी रीत से स्पष्ट होगा। सबको एक दिन या ट्रिबुलेशन के समय में ये समझ में आएगा। ओके, एक मनुष्य के संज्ञा है, 666 एक मनुष्य के संज्ञा है। मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूँ। प्राचीन भाषाओं में या यूनानी, इब्रानी, लैटिन भाषाओं में अक्षरों के अंग मूल्य होते हैं। एक एक अक्षर को एक एक मूल्य होता था। उस मूल्य के अनुसार कुछ लोगों को नाम दिया जाता था। आज भी हमें मालूम है हिंदू धर्म में कुछ लोग इस संख्या के अनुसार नाम लेते हैं। हमें मालूम है कुछ हमारे सेलिब्रिटीज लोग जब फिल्म में आते हैं उनका पुराना नाम को छोड़ देते हैं। वो किसी ज्योतिषी के पास जाकर संख्या के अनुसार का अक्षर लेकर कुछ अच्छा नाम रखते हैं, ताकि वो सोचते हैं वो नाम रखने से उनको भाग्य, वो सौभाग्य मिलेगा। आज हमारा देश में है, मतलब कुछ अक्षर को जो संख्या का मूल्य होता है वो पुराना समय में भी ये होता था। पुराना समय में इस अक्षर का संख्या का मूल्य लेकर काफी लोग अलग अलग नाम लिए थे। वो मसीह विरोधी कौन होगा या ये पशु का संख्या क्या होगा करके कुछ लोग नीरो कहते थे, कुछ लोग कैलिगुला कहते थे, कुछ लोग डोमिशियन कहते थे, कुछ लोग हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन इत्यादि लोगों को नाम देता था। सोचा था ये सब पशु का नाम है, इन लोग होगा करके। लेकिन वो जितने नाम आज तक लिए हैं सब झूठा साबित हो गया है। इसलिए हम भी कोई नाम, कोई व्यक्ति है करके हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि जो आने वाला वो आएगा, तब ये नंबर प्रकट होगा, ये नंबर प्रकट होगा। सच्ची पहचान उसी समय में प्रकट होगा, उसी समय में प्रकट होगा। ये संख्या 666, 6 अंग हमेशा अपूर्णता को दिखाते हैं। हम बाइबल के अनुसार 7 पूर्णता को दिखाते हैं, 7 परमेश्वर का नंबर बताते हैं या सिद्धता को दिखाते हैं। जो 6 संख्या मनुष्य का संख्या करके बाइबल में बताते हैं, क्योंकि 6वां दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। इसलिए 6 संख्या मनुष्य को दिखाते हैं, मनुष्य को दिखाते हैं। 3 बार ये 6 या 666 काफी लोग इस प्रकार कहते हैं, जो परमेश्वर पवित्र 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 है करके 3 बार कहते हैं। उसी प्रकार जो त्रिएकता को दिखाने के लिए जो मनुष्य का संख्या जो 3 बार रिपीट हो गया है। जिस प्रकार परमेश्वर पवित्र पवित्र है करके घोषणा करते हैं, उस प्रकार मनुष्य अपूर्ण है ये हमें दिखाते हैं, आगे हम देखते हैं। आज आपको मालूम है, आज अगर हम संज्ञा के बारे में बातें करते हैं, एक इंटरेस्टिंग बात है। आज कोई भी काफी जगह में हमारा नाम नहीं पूछते हैं। अगर कोई किसी को हमारे बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हमारा आधार कार्ड का नंबर मांगते हैं। आधार कार्ड का नंबर देने से हमारा नाम, हमारा पता, हमारे सारे डिटेल्स लोगों को मिलते हैं। जो आधार कार्ड के बाद हम देखते हैं पान कार्ड का नंबर, उसके बाद फोन नंबर मिलने से आपको सारे जानकारी आपको मिलेगा। आजकल अमेज़न में कुछ बात ऑर्डर करते हैं, अमेज़न वाला भी आपका नाम नहीं पूछते हैं, अमेज़न वाला भी आपका नंबर पूछते हैं। उनको भी आपका नंबर से मतलब है।
अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई भी आपका नाम नहीं बुलाते हैं, आपको टोकन नंबर दिया जाएगा, उस टोकन नंबर से आपको बुलाएगा। आप बैंक में जाते हैं, आपको टोकन नंबर दिया जाएगा, टोकन नंबर से आपको बुलाया जाएगा। मतलब नाम नहीं, नंबर में सारे बात बदल रहा है। मैंने आपको बताया, लोगों को अगर हमारे खाते में पैसा डालना है और हमको किसी के खाते में पैसा डालना है, उसी के नंबर से सब कुछ हो जाता है। मैं इस प्रकार सोच रहा हूँ, मेरा सोच है, संभव है कि भविष्य में मनुष्य को नाम से ज्यादा नंबर में प्रामुख्यता मिलेगा। शायद नाम भी दूर हो जाएगा, नंबर दिया जाएगा, केवल संख्या में पहचान किया जाएगा नंबर में, क्योंकि आज वो चल रहा है, आज वही चल रहा है। सारे बात नंबर में है, सारे बात नंबर में है। आपका गाड़ी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आपका गाड़ी का नंबर से सब कुछ पता चलता है, सब कुछ पता चलता है, सब कुछ पता चलता। अगर आपका मोबाइल नंबर डालते हैं, आपको इस मोबाइल नंबर से कितना बैंक में आपको खाता है और कौन सा गैस कनेक्शन है और सारे जानकारी, यहाँ तक कि आपका जमीन किसका नाम में रजिस्टर्ड है वो भी आपका मोबाइल नंबर से पता चलता है। जो भी काम करने के लिए आज इन दुनिया में नाम से बढ़कर नंबर से पहचान होता है। ये बात आगे भी होगा। इसे एक दूसरा दृष्टिकोण आने वाले दिनों में इस दुनिया में होने वाला है, जब संख्या को ज्यादा प्राथमिकता मिला जाएगा। उसी प्रकार हम नहीं जानते वो संख्या 666 उसका अर्थ क्या होगा, वो व्यक्ति को क्या होगा, हमें नहीं मालूम है। लेकिन जो भी व्यक्ति होगा उसको 666 से कुछ कनेक्शन होगा, उसका नाम से कुछ कनेक्शन होगा, क्योंकि वहां पे नाम भी बताया है। हम देखते हैं, अंतिम चेतावनी को देखते हैं। उस समय झूठे धर्म का उदय होगा, जिसका नेतृत्व सबसे बड़ा झूठा भविष्यवक्ता खड़ा होगा। अधिकांश लोग मसीह विरोधी की आराधना करेगा, झूठे भविष्यवक्ता को बातों को मानकर उसके द्वारा जो चिन्ह और चमत्कार प्रकट होगा उसको विश्वास करते हुए लोग मसीह विरोधी की ओर फिरेगा और उसकी आराधना करना शुरू होगा। लेकिन एक बात हम याद रखना है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय का 9 से 11, 19 का 20 का 10, इन सारे आयतों में इस बात को हम देखते हैं। जो लोग झूठे भविष्यवक्ता के जो भविष्यवाणी में, बातों में, चमत्कार में और विश्वास करते हुए मसीह विरोधी के पीछे जाएगा, उनके लिए एक बड़ा न्याय दंड परमेश्वर ने रखा है। इस बात हम बाइबल में हम पढ़ते हैं। आज का क्लास मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जब हम पशु की छाप के बारे में देखते हैं, जो नंबर के बारे में, संख्या के बारे में देखते हैं, ये हमें सिखाते हैं आज का दुनिया में ये सारे बात संभव हो रहा है, जहां पे मनुष्य के नाम से ज्यादा संख्या को प्राथमिकता दे रहा है। सब कुछ संख्या में चल रहा है, सब लोग संख्या में पहचान हो रहा है। ये बात हमें यह दिखाता है इस दुनिया में मसीह विरोधी का आना निकट है। हमें मालूम नहीं है क्या वो ऑलरेडी इस दुनिया में जन्म लिया है, हमें नहीं मालूम है। कहीं भी दुनिया का कोई भी कोने में वो जीवित होगा, हमें नहीं मालूम है, लेकिन सही समय पर वो प्रकट होगा। वो प्रकट होने के लिए ज़्यादा दिन का ज़रूरत नहीं है। मैं पिछले कुछ क्लास में आपको बताया जो यरूशलेम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द होने वाला है, उसके लिए सारे बातों को यहूदी लोग तैयार किया है। ये सब बात हमें यह दिखाता है कि परमेश्वर यीशु मसीह का बादलों पर आना जल्द ही होगा, वो मसीह विरोधी का आना जल्द होगा। क्योंकि अगर यहूदी लोग मंदिर बनाने के लिए सारे बात तैयार किया है, तो मसीह विरोधी प्रकट होने का ही समय है वो समझौता बनाकर यरूशलेम मंदिर दोबारा बनाने के लिए। हम एक अंतिम समय में आप पहुंचे हैं, आगे ज़्यादा समय नहीं है हमारे सामने। मैं विश्वास करता हूँ हमारा समय में ही यीशु मसीह वापस आने वाला है। हम सब इसलिए प्रार्थना के साथ, तैयारी के साथ, झूठे भविष्यवक्ता, चिन्ह और चमत्कार के पीछे ना जाते हुए, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए, परमेश्वर के वचन के आधार पर जीते हुए, यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए बाट जोते हुए रहना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है।
इन भजनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष व अनुग्रह प्रदान करें।